बेटा अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया है, इफ cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5/2 देन अपन को फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, cos थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 5/2 दिया और इसी का स्क्वायर चाहिए। तो ये मात्र एक क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह का एक क्वेश्चन इस फॉर्म में भी बन सकता है साइन थीटा और कोसेक थीटा के, और एक टेन थीटा और कोट थीटा के फॉर्म में बन सकता है, और तीनों क्वेश्चनों को सेम प्रोसेस से फॉलो करेंगे अपन। चलिए देखते हैं, ये आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया 5/2 का होल स्क्वायर। ये अपनी आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 cos थीटा और sec थीटा, ये आ गया 25, 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा sec स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा, sec थीटा को लिख सकते हैं अपन 1/cos थीटा, ये आ गया 25/4, cos से cos कैंसिल, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, प्लस का 2 इधर जाएगा, काय का हो जाएगा माइनस का, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, एलसीएम लेंगे, आ गया 4, 25, 4 2 हो गया 8, cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये जाएगा तो अपना 5 और ये बच गया कितना 17/4। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 17/4। यस, बी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो आपको इन क्वेश्चन पे तो प्लीज कमेंट्स करिएगा, उसको मैं दोबारा से सॉल्व करूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब हमें फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी अगर साइन कोस होता तो अपन कोस से डिवाइड कर देते, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, अपन ने पढ़ा है PBP/HSB, ये कि आपका फार्मूला है, ध्यान होगा 8.1 में मैंने बताया था। PBP मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और एक और अच्छा सा फॉर्म था जो आप बोल सकते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो भी आपको सुटेबल लगे वो समझ के कर लीजिएगा। देखिए टेन थीटा तीसरे नंबर पे आता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये ट्राइंगल बना लिया अपन ने, ABC जो भी नाम देना है आप दे दीजिएगा। हमारा परपेंडिकुलर हो गया 4 और बेस हो गया 3, इन ट्राइंगल ABC हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 4 और बेस हो गया 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 25, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ये कितनी वैल्यू आ गई 5। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए साइन थीटा फर्स्ट पे आता है, फर्स्ट पे दिया है P/H मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कोस थीटा दूसरे पे आता है बेस अपान हाइपोटेनियस मतलब 3/5, ये आ गया आपका 4/5, ये आ गया 3/5, एलसीएम आ जाएगा 5, 4 + 3, तो ये आ गया हमारा 7/5। 7/5 ये देखिए 7/5 दिया हुआ है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर और कोई सी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप करके देखिएगा, आंसर हमेशा सेम ही आना है आपका। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 23, इफ 10x इज इक्वल टू 3 cot x दिया है तो हमें फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, देखिए होता है या नहीं होता है और इसका क्या करेक्ट आंसर आता है। देखिए अगर आपने कर लिया इस क्वेश्चन को, देखिए मैच करिए आप क्या आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10x इज इक्वल टू 3 cot x दिया है, तो मैंने क्या करा 10x को 10x ही रहने दिया, cot x को लिख सकते हैं 1/10x, ये यहाँ पहुंच जाएगा 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू आ गया 3, स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा रूट, रूट में हमारा √3 किसकी वैल्यू होती है 10 60 की, दोनों साइड से 10 रिमूव हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 60। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर होगा B 60, B इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर का, √3 tan 2 थीटा -3 इज इक्वल टू 0।
देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा सेम उस क्वेश्चन की तरह है जिसमें मैंने बताया था आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया था, कोस थीटा। आप कोशिश करिएगा इसे करने की, और अगर आपने आंसर चूज कर लिया है कि कौन सा है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप एक बार उसे करके देखिए कि क्या करेक्ट आंसर आता है। देखिए मैं इसे सॉल्व करता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो √3 tan 2 थीटा माइनस का 3 इधर आएगा, प्लस का हो गया, tan 2 थीटा √3 मल्टीप्लाई में तो बेटा डिवाइड में आ गया। यहाँ चाहो तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो या 3 को भी लिख सकते थे, √3 इंटू √3 जो आपको सुटेबल लगे वो कर सकते हैं आप। 3 √3 इंटू √3, 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया बेटा 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, इसके लिए आपको टेबल पूरी ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, विदाउट टेबल के कुछ नहीं होगा। tan √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, तो tan से tan रिमूव हो गया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60/2, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30। चेक करिएगा आप, बी का करेक्ट आंसर दिया हुआ है 30। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज आप कमेंट्स करिएगा कि क्या दिक्कत आ रही है, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के A to Z इस चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, कोई सा भी फर्स्ट टर्म में अगर आपका चैप्टर आ रहा हो और अगर आपसे कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट्स करिएगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेगा। देखिए ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। देखिए इस तरह का ही क्वेश्चन आपको 8.2 के अंदर दिया हुआ है, आई थिंक तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू शायद से 1/√3 है आई थिंक, और उसके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ, दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसी में ये ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, देखिए साइन अल्फा, अब हम देखेंगे 1/2 साइन में वैल्यू किसकी होती है, 1/2 साइन में वैल्यू होती है किसकी, साइन 30 की, साइन से साइन रिमूव हो गया, अल्फा इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब ये आ गया कॉस बीटा, कॉस में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा, इसके लिए सबसे पहले आप इसका बेसिक मतलब टेबल जरूर याद करिएगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपके कोई काम के नहीं है। ये आ गई cos 60 की वैल्यू, cos से cos रिमूव, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 60। देन हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हो गई 30, बीटा की हो गई 60, ये हो गया 90, इसका मतलब 90 क्या होगा करेक्ट आंसर। कमेंट्स में जरूर बताइएगा 90 किसका आंसर आ रहा है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपका, tan स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 30 इज इक्वल टू x साइन 45 और cos 45 दिया है। देखिए इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 वैल्यूज दी है। आप सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अगर आपने 8.2 की टेबल पढ़ी है और अगर आपको पूरे टेबल्स की वैल्यूज पता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने टेबल नहीं पढ़ी है तो प्लीज सबसे पहले आप इसकी टेबल पढ़ें, 8.1 और 8.3 की जो आइडेंटिटीज है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो प्लीज बेसिक सबसे पहले आप पढ़ें, उसके बाद ही इन ऑब्जेक्टिव्स को देखें, तभी ये क्लियर हो पाएंगे। देखिए tan 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगाए तो क्या लग गया हमारा, स्क्वायर लग गया यहाँ पर, माइनस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया, एक इनके बीच में कोई सिंबल नहीं मतलब मल्टीप्लाई, साइन 45 1/√2, cos 45 1/√2 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4x, √2 इंटू √2 2 आ गया, एलसीएम आ गया 4, 4 माइनस 3 ये आ गया x/2, तो ये आ जाएगा 1/4, ये x/2, तो 2 उधर भेज दो या यहाँ से भी काट सकते हैं इक्वल में। तो x की वैल्यू हो रही है 1/2, क्या है 1/2 आंसर में है, यस सी इज अ करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1/2। और मैं पहले ही बोल रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को पॉज करके सबसे पहले करके देखिए और मैच करिए कि करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपका कि अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो आप इससे मैच कर सकते हैं, और अगर आप किसी और मेथड से इससे भी जल्दी कर पा रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कम से कम एक क्वेश्चन की दो मेथड आपको पता होनी चाहिए। देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सबसे
ज्यादा दिक्कत क्या होती है कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन छोड़ आते हैं या तुक्का लगा के आ जाते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम पे वो 80-90 पूरे 100। ठीक है, तो जिसमें रुकेगा पेन हमारा वही, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने का रिदम यही होता है कि बेटा सबसे पहले देखा जाता है कौन सा नहीं आएगा, कभी तुक्का लगाने की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, और आई थिंक पहली बार में ही करेक्ट आंसर आएगा। देखिए आप साइन 2 थीटा 2 मल्टीप्लाई में तो काय में आ गया डिवाइड में। अब फिर से टेबल का यूज हो गया, देखो विदाउट टेबल सॉल्व ही नहीं हो रहा है क्वेश्चन एक भी, और आप की टेबल करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। चलिए फिर से बता देता हूं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की, तो 2 थीटा इज इक्वल टू आ गया 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60/2 मीन्स 30। देखिए थीटा 30 आ रहा है, क्या 30 है ऑप्शन में? यस, 30 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए अब बढ़ रहे हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 28 नंबर का। 28 नंबर का ये क्वेश्चन ऐसा ही दिया हुआ, बेसिकली ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए सारे के सारे। अगर मैंने एक करा दिया, इसके बाद जैसे भी क्वेश्चन आ रहा है आप वीडियो को पॉज करिए और करके देखिए कि हो रहे हैं आपसे या नहीं हो पा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। आप फिर से हमें थीटा फाइंड करना, एज इट इज क्वेश्चन है, बस इसमें पहले साइन था फिर कोस था, सॉरी साइन था फिर टेन था, अब कोस आ गया हमारे सामने। cos 3 थीटा 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ गया, इस बार 1/2 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos की वैल्यू होती है किसकी, 60 की। cos से cos रिमूव हो गया, ये आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू आ गया 60/3, ये आ गया थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 20 है क्या? यस, सी इज अ करेक्ट आंसर। आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है या स्पीड फास्ट हो रही है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिएगा जहां जहां आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये भी बहुत एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू a/b, देन हमें फाइंड करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए इस तरह के मैंने क्वेश्चन वीडियो स्टार्ट करते ही शुरू के 2 ऑब्जेक्टिव 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे, तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट नहीं सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स टू 45 सेकंड्स लगते हैं। अगर नहीं लग पा रहे तो समझिए आपकी प्रैक्टिस स्लो चल रही है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है, जब तक आप करके देखिए इसे। देखिए 30 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए, अब मैं इसे कर रहा हूं। अगर आप नहीं कर पाए तो देखिए यहाँ पे कर लिया तो आप मैच करिए आंसर क्या होगा। मैंने बताया था इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो काय से डिवाइड करते हैं, साइन थीटा से, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान, नहीं सॉरी, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है तो मेरे को लगा कोट था, अब इसमें अपन काय से डिवाइड करेंगे, कोस थीटा से, क्योंकि साइन थीटा अपान कोस थीटा क्या होता है 1, cos थीटा 2 मिनट, cos थीटा इज इक्वल टू होता है इधर, यस रोक ले। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर का क्वेश्चन दिया है tan थीटा इज इक्वल टू a/b, देन हमें फाइंड करना है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में जब करी थी ऑब्जेक्ट की थी, पहला और तीसरे नंबर का क्वेश्चन यही था। अब मैंने बताया था टेन थीटा हो, कभी भी cos थीटा और साइन थीटा दिया हो, पूरा क्वेश्चन उसी फॉर्म में दिया है, तो आप हमेशा कैसे डिवाइड करते हैं, cos थीटा से, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान cos थीटा, तो ये भी आ गया cos थीटा, cos थीटा साइन थीटा अपान cos थीटा, इससे ये कैंसिल 1, साइन अपान cos क्या हो गया टेन थीटा, इससे ये cos से cos कैंसिल, साइन अपान हो गया cos हो गया 10, और 10 की वैल्यू है a अपॉन बी, यहाँ भी टेन थीटा की वैल्यू है अपॉन बी, यहाँ एलसीएम लूंगा क्या आ गया b प्लस a, अपॉन में एलसीएम लूंगा क्या आ गया b माइनस a, अपॉन के अपॉन में चाहो तो यहीं से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या रेसिप्रोकल कर दो आप, b प्लस a अपॉन b माइनस a, चेक करिए कहीं दिया है क्या, यस b प्लस a अपॉन b माइनस a, इसका करेक्ट आंसर होगा c। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है आपका
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसे ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, आप आरडी अग्रवाल उठाएं, आरडी शर्मा उठाएंगे या आरएस अग्रवाल उठाएंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दिए। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इन्होंने 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में दिया, बट इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली 2 और 3 मार्क्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हमें फाइंड आउट करना है टेन थीटा और कॉट थीटा। अब इसकी 2-3 मेथड है फाइंड करने की। जैसे ये दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √3, या तो बेसिकली इसे एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो तरीका इसका ये भी हो सकता है आप तो स्क्वायरिंग करिए दोनों साइड। ये आ गया √3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। √3 का स्क्वायर 3, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये आ गया 3, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का 1, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। साइन थीटा कोस थीटा 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया 1। अब बेसिकली मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ, यहीं पे मैं फास्ट करके काट सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सारे ही बच्चों को समझ में आए, ठीक है ना। देखिए यहाँ साइन थीटा और कोस थीटा क्या हो गया 1। साइन टेन थीटा का फार्मूला होता है, हमें ये फाइंड करना था, टेन थीटा का साइन थीटा अपन कोस थीटा, ये आ गया कोस थीटा अपन साइन थीटा। एलसीएम लोग क्या आ जाएगा कोस थीटा और साइन थीटा, साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कोस इंटू कोस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। अब बेसिकली कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली थी 1/1, ये आ गया 1। अब बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप क्लियरली समझ में ही आ रहा था पहले ही मुझे कि टेन थीटा साइन अपन कोस होता है, कोस अपन साइन, ये हो जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, बेसिकली इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो हमें कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए थी जो कि इसकी हेल्प से। अब होता क्या है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं वो डायरेक्टली क्लिक नहीं हो पाते कि करना है क्या। मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं एक ही क्वेश्चन में सारा का सारा क्लियर हो जाए, बट ट्रिग्नोमेट्री में एक नहीं कम से कम आप अगर ऑब्जेक्टिव में ही लेके जाऊंगा तो मैं आपको 100 से भी ज्यादा ऑब्जेक्टिव, इनफैक्ट ये मान के चलिए 200 तक ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं आपके। अब सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बच्चों का बेसिक क्वेश्चन होता है सर फार्मूला कौन सा यूज करें। अरे फार्मूले में कोई फार्मूलेस वगैरह जो है आप लर्न करके रखिए, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक क्लियर होता जाता है कि ये लगा सकते हैं ये लगा सकते हैं, सब कुछ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे बच्चे बहुत से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें क्या समझ में आएगा कि इसको लिया है फिर इसके बाद इसका करें। आप प्रैक्टिस करिए, 1-2 क्वेश्चन उस तरह के करेंगे तो ऑटोमेटिक सब क्लियर हो जाएगा। अगर इतने क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती तो आरएस हो चाहे आरडीओ मुश्किल से 10 क्वेश्चन दिए जाते और 10 क्वेश्चन में पूरी बुक चैप्टर कंप्लीट हो जाता आपको, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चंस हो गए हैं ऑब्जेक्टिव के कंप्लीट। अब इसके बाद के नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए पीडीएफ, और इस वीडियो पर अगर आपका अच्छा सपोर्ट आता है तो हम साइंस से रिलेटेड सारे लेक्चर्स की वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे।